पर आपका स्वागत है और इस वक्त मैं मौजूद हूँ आपके साथ, आपका दोस्त यत्नेश। और जिस तरह देपालपुर से जुड़ी हर पल की अपडेट हम आपको देते आ रहे हैं, पिछले लॉकडाउन से लेकर लॉकडाउन 4 तक की पूरी अपडेट आप देपालपुर लाइव के माध्यम से देपालपुर के साथ साथ सभी दूर देखते आए हैं। तो हम देपालपुर लाइव के साथ आज आपको दिखाएंगे कुछ अलग ही। जिस तरह हमने पहले भी आपको एक मेडिकल की खबर दिखाई थी कि जिस तरह समय बीतता है, समय आता है, उसी तरह लोग अपने अपने सुविधा के अनुसार साधन जो है मुहैया कर लेते हैं। तो उसी तरह एक और दुकान हम आपको आप नहीं दिखाने वाले हैं। जी हाँ, जिस तरह पहले जो दौर था एक फोन और इंस्ट्रूमेंट का दौर था, आज का दौर सैनिटाइजर का। जी हाँ, जिन हाथों में हमेशा फोन और सेलफोन वगैरह देखे जाते थे, लेकिन आज ये देखा जा रहा है कि हाथों में सैनिटाइजर की बोतलें हैं। उसी तरह एक मोबाइल दुकान पर आपको सैनिटाइजर की बोतलें और मास्क दिखाई देंगे। जी हाँ, देपालपुर की यह मुख्य चमन चौराहा पर स्थित टिंकू मोबाइल गैलरी है, जहाँ पर सोलंकी मोबाइल गैलरी पर मोबाइल के साथ साथ अब मास्क और सैनिटाइजर की बोतलें भी बेची जा रही है। इस तरह आप जो है पहले मोबाइल बेचते थे, आप सैनिटाइजर वगैरह बेचते। ये भीड़ भाड़ और लोगों का ख्याल रखते हुए सैनिटाइजर जरूरी है और इसका ध्यान रखते हुए सैनिटाइजर चालू किया है। क्या लगता है, जिन हाथों में मोबाइल हुआ करते थे, दिन भर मोबाइल चला था, अब उन हाथों में सैनिटाइजर की बोतलें देखी जाती है। अब क्या करें, समय के साथ सारी चीजें करना पड़ती है। समय जैसा समय है ऐसा परिवर्तन। इस तरह की बिक्री देखी जा रही है। बढ़िया है, बिक्री अच्छी है, बिक्री ठीक है। तो जिस तरह देपालपुर का यह मुख्य चमन चौराहा है और चमन चौराहे पर जिस तरह आप देखेंगे कि मोबाइल की दुकान पर इस वक्त मोबाइल के साथ साथ सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स वगैरह बेचे जा रहे हैं। हालांकि देपालपुर में जो है प्रशासन द्वारा कुछ समय की जो रियायत दी गई है, कुछ समय की छूट दी गई है, उसी को देखते हुए हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। लगातार आपको देपालपुर लाइव के माध्यम से देपालपुर से जुड़ी पल पल की अपडेट दे रहे हैं। और जिस तरह देखा जाएगा कि नगर में जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पूरी तरह पालन किया जा रहा है, हालांकि कुछ समय जो देखा गया है कि कुछ लोग जो है कुछ नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो लगातार नियमों का पालन कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। और देपालपुर के मुख्य बाजार चौक के मुख्य चमन चौराहे पर हम इस वक्त मौजूद हैं, जहां आपको लगातार हम दिखाता है देपालपुर से जुड़ी अपडेट। हालांकि जिस तरह देपालपुर में सन्नाटा पसरा हुआ पिछले लॉकडाउन के बाद से ही देपालपुर का बाजार जो है पूरी तरह से बंद था। कोई भी लोग यहाँ पर सड़कों पर नहीं देखे जाते थे। तो इक्का दुक्का लोग ही होते थे जो सड़कों पर दिखाई देते थे, सड़कों पर नजर आते थे। लेकिन अब जो है प्रशासन द्वारा लॉकडाउन 4 के चलते कुछ देर की रियायत प्रशासन द्वारा यहाँ पर दी गई है। उसके बाद से ही अब देपालपुर के बाजार में फिर से चहल पहल देखने को मिली है। जिस तरह आप देखेंगे तो मुख्य बाजार चौक का यह नज़ारा आप लगातार हमारे कैमरे के माध्यम से आपको हमारे कैमरामैन साथी दिखाएंगे। किस तरह से जो दुकानों पर जो भीड़ है वो आपको अलग ही नजर आएगी। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने की प्रशासन द्वारा अपील की गई थी और उसके बाद ही प्रशासन द्वारा रियायत दी गई थी। कुछ देर की रियायत के बाद अब जो है देपालपुर का बाजार आपको गुलजार नजर आएगा। ये देपालपुर के बाजार चौक की मुख्य गली, जिसे हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं कि जिसमें सभी व्यापारियों की अलग अलग दुकानें हैं। खासकर जो कपड़ा व्यापार, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं जो ज्वेलरी व्यापारी है वो इधर उन लोगों की दुकानें हैं। हालांकि ज्वेलरी की दुकानें भी अब थोड़ी थोड़ी खुली हैं। वहीं किराना और मेडिकल संचालकों को कुछ देर की रियायत पहले दी जाती थी, लेकिन अब जो है सुबह 11 से 5 तक की जो रियायत दी गई है उसके बाद से बाजार में आपको देखने को मिलेगा। जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में प्रशासन ने जो है अपील की थी, तो उसी तरह दुकानों के बाहर जो है व्यापारियों द्वारा गोल घेरे बनाए गए, ऑयल पेंट से घेरे बनाए गए और उसी में खड़े होकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए ही व्यापारियों को सामान देना होगा, वहीं खरीदारों को सामान लेना होगा। हालांकि प्रशासन ने जो नियमों का पालन करते हुए आधार कार्ड वाली बात कही थी कि आपको आधार कार्ड दिखाएंगे तभी आपको सामान दिया जाएगा, उसी के बाद ही यहाँ पर आपको सामान दिया जाएगा, जिसका देखते हुए काफ़ी लोगों में जो है अब अलग ही रोचक परिणाम आने लगे हैं देपालपुर में। और यहाँ लोगों में एक जागरूकता बढ़ी है। अब जो कोई भी आता है बाहर से वो अपने साथ आधार कार्ड लेकर आता है, आधार कार्ड के माध्यम से ही वो सामान खरीदते हैं। इस तरह बाजार में फल सब्जी दिखाई दे रहे हैं। उसी तरह कपड़ा व्यापारियों में भी जो अब रौनक देखने को मिली है, क्योंकि बाजार पिछले लॉकडाउन से बंद था और पिछले लॉकडाउन से बंद होने के कारण बाजार में सन्नाटा पसरा हुआ था। लेकिन अब जो है देपालपुर के बाजार में जो है अलग ही चहल पहल देखने को मिलती है इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर। हालांकि 11 बजे से लेकर 5 बजे तक का समय दिया गया है, जिसको देखते हुए अब लोग घरों से निकलते हैं, सामान खरीदने निकलते हैं। लेकिन जो पिछली बार देखा गया था कि जिस तरह जो छूट दी गई थी, सुबह का टाइम दिया गया था, उसमें काफ़ी कुछ व्यापारियों की माने तो अच्छा था, क्योंकि जो दोपहर का समय दिया गया है वो काफ़ी
जो गलत समय है, क्योंकि दोपहर के समय में वो व्यापार कर पाते थे और दोपहर के समय में जो है व्यापार करने के लिए अब जो समय दिया गया उसमें ये व्यापारियों की माने तो उन्हें काफ़ी कुछ दिक्कतें आ रही हैं, क्योंकि दोपहर के समय में चिलचिलाती धूप होती है, चिलचिलाती गर्मी होती है और ऐसी गर्मी में व्यापार करना कहीं न कहीं हानिकारक हो सकता है। वहीं जिन लोगों को, व्यापारियों को जिस तरह दोपहर की रियायत दी गई है, उसमें यह देखा गया है कि दोपहर के समय में अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए बाहर निकलते हैं या बाहर खड़े होकर सामान खरीदते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग करते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं सोशल डिस्टेंस बनाना गलत साबित हो सकता है, क्योंकि चिलचिलाती धूप में अगर सोशल डिस्टेंस के लिए खड़ा होना पड़ेगा तो कई लोग बीमार भी हो सकते हैं। ऐसा यहाँ के व्यापारियों का एवं आमजन का मानना है। वहीं फिर भी देपालपुर में अभी तक जिस तरह से लॉकडाउन के नियमों का पालन जनता द्वारा, व्यापारियों द्वारा और आमजनों द्वारा किया गया तो बेहद काबिल तारीफ है। वहीं आज जब सुबह देखा गया कि कुछ व्यापारियों का कहना था कि दिन का जो समय है उसे प्रशासन चेंज करे, क्योंकि दोपहर के समय में इतनी गर्मी होती है कि उन्हें व्यापार करने में तो समस्या आती ही है, साथ ही जो लोग यहाँ पर पहुँचते हैं खरीदारी के लिए उन्हें भी दोपहर के समय में सामान खरीदने में दिक्कत आती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना, सोशल डिस्टेंस बनाए रखना और सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए होना पड़ेगा, दूर दूर खड़ा होना पड़ेगा और ऐसे में सभी दुकानों के बाहर ना तो कोई टेंट है ना कोई टीन शेड है ताकि वे छांव में खड़ा हो सके। ऐसे में कहीं ना कहीं धूप में खड़ा होना उनके लिए मुनासिब नहीं होगा। कहीं अगर देखा जाए तो दोपहर के समय में अगर बाहर लोग खड़े होते हैं तो बीमार भी हो सकते हैं। ऐसा यहाँ के व्यापारियों का मानना है, आमजन का मानना है और उसी को लेकर व्यापारियों द्वारा जो है, कुछ व्यापारियों द्वारा बताया गया कि प्रशासन ने जो समय दोपहर का दिया है उसे अगर चेंज किया जाए और जो सुबह शाम में समय किया जाए तो काफ़ी कुछ बेहतर होगा, क्योंकि गर्मी के सीज़न में बाहर निकलना काफ़ी हानिकारक हो सकता है। बिल्कुल गर्मी का सीज़न पूरी तरह से अपने चरम सीमा पर है और जिस तरह से गर्मी देखी जाए तो काफ़ी गर्मी जो है बाहर होती है और उसी को लेकर अब जो है व्यापारियों की मांग है कि वे दिन में जो है व्यापार का समय चेंज कर सुबह और शाम में ही करें। वहीं देखा जाए तो देपालपुर के बाज़ार में जो शुरुआती दिन था जिस तरह लॉकडाउन खुलने का, उसमें शुरुआती दिन में काफ़ी भीड़ देखी गई थी, लेकिन अब जो है धीरे धीरे कर हालात सामान्य होते जा रहे हैं, भीड़ काफ़ी कम होती जा रही है। समय रहते ही लोग बाजार में निकलते हैं, कुछ सामान इक्का दुक्का लोग सामान खरीदते हैं, उसके बाद से फिर अपने अपने घर की ओर लौट जाते हैं, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है लोगों की संख्या वैसे वैसे कम होती जाती है और यही कारण होता है कि दोपहर के समय में फिर लोगों की कमी देखी जाती है। हालांकि सुबह का जब समय होता है 11 बजे जैसे ही बजते हैं वैसे ही काफ़ी भीड़ मार्केट में उमड़ती है, गांव के लोग आते हैं, आसपास के क्षेत्र के लोग आते हैं, स्थानीय लोग आते हैं और काफ़ी भीड़ होती है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का पारा तेज होता जाता है लोग अपने अपने घरों की ओर जाते जाते हैं और वैसे वैसे भीड़ भी कम होती जाती है। हालांकि देपालपुर में जिस तरह से प्रशासन ने अपील की थी कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखे, लॉकडाउन के नियमों का पालन करें, उनका ध्यान रखा